रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर रीटेलीकास्ट की जा रही है और इस ऐतिहासिक शो ने एक बार फिर से टीआरपी में झंडे गाड़ दिए हैं। एक बार फिर से न सिर्फ रामायण की कहानी की बल्कि उनके किरदारों की भी देश में चर्चा हो रही है। लोग रामायण को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एक एपिसोड में दिखाया गया है कि मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध होता है और लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं। तब सुसैन वैद्य जी को लंका से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि भगवान राम की सेना में क्या कोई वैद्य नहीं था जिसकी वजह से सुसैन वैद्य को बुलाना पड़ा? अगर था भी तो सुसैन वैद्य को क्यों बुलाया गया? दोस्तों, यह तो वाजिब प्रश्न उठता है कि इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी कोई वैद्य क्यों नहीं था, जबकि वानर राज सुग्रीव की राज्य सेना उस युद्ध में सहयोग कर रही थी और किष्किंधा में तो राजवैद्य अवश्य ही रहे होंगे, जिन्हें युद्ध काल में सेना के उपचार और चिकित्सा के लिए साथ रहना चाहिए था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि श्री राम की सेना में वैद्य रहे होंगे। हालांकि इस युद्ध के पूर्व वानर जाति ने ऐसा विशाल युद्ध नहीं लड़ा होगा। महाबली वानर और उनके महारथी व्यक्तिगत युद्ध लड़ते रहे होंगे। वानर राज वाली ने दुदुम्भी, भय और रावण के साथ व्यक्तिगत युद्ध किया था, किसी सेना का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए हो सकता है कि उनकी सेना में सामान्य वैद्य ही रहे होंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि मेघनाद की विकट शक्ति और उसके प्रहार जैसी समस्या का उपचार उनके पास न रहा हो। साथ ही वे लंका में थे और वहां की परिस्थितियों को समझने के लिए विभीषण से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। विभीषण राक्षसी माया और उनके निदान को जानते थे, इसलिए उनसे ही उपाय किया गया और उन्होंने सुसैन वैद्य का जिक्र कर दिया। सुसैन वैद्य के आने के पूर्व लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का प्रयास किया जा रहा था और सफलता न मिलने पर विभीषण जी ने सुसैन वैद्य का पता बताया। दोस्तों, यह बात तो मानी जाती है कि जब कोई बड़ा प्रयास सफल हो जाता है तो छोटे छोटे प्रयास उसी में विलीन हो जाते हैं। यानी कि सुसैन वैद्य के आने से पहले लक्ष्मण जी को ठीक करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।